चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। कल हम बताए थे कि कल रोज आपका एक एक क्लास चलेगी, तो कल आपका प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग प्रकाश के बारे में बता दिए थे और प्रकाश और परावर्तन के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब जानते हैं कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त क्वेश्चन आ जाता है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं या प्रदीप्त किसे कहते हैं। तो ऐसे वस्तु लिखेंगे कि वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। क्या है? वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? आपका प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे आपका हो गया बल्ब, दूसरा हो जाएगा आपका लालटेन। मतलब कहने का मतलब जो भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है वो आपका प्रदीप्त कहलाता है। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। क्या होता है दूसरा? अप्रदीप्त वस्तु होता है जिससे प्रकाश, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वह कहलाता है आपका अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे मतलब जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। क्या कहलाता है? आपका अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। इसको जैसे हो गया लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, लोहा हो गया, जैसे ये सब चीजें क्या हो गया? आपका अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, समझ गए, ये प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश देता है प्रदीप्त, जो प्रकाश नहीं देता है अप्रदीप्त कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किरण पुंज। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, ठीक है, तो पहले इसके पहले जानते हैं कि किरण होता क्या है। ठीक है, किरण पुंज तो बाद में जानेंगे, हम लोग पहले जानते हैं कि किरण होता क्या है। तो किरण देखिए बेटा होता क्या है, किसी प्रकाश से निकली हुई रेखा, किरण, किसी प्रकाश से निकली हुई, या ऐसे बोल सकते हैं सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और एक चीज याद रखना कि किरण जब भी, प्रकाश हमेशा क्या करता है? वो सीधी रेखा में गमन करता है। गमन मीन्स होता है चलना, गमन मीन्स क्या होता है? चलना। तो हमेशा क्या होता है? प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, अब किरण पुंज जो कहते हैं, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जब प्रकाश जब निकलता है, ये आपका टॉर्च हो गया, क्या हो गया? टॉर्च हो गया। जब इससे प्रकाश निकलता है ना, प्रकाश जो निकलता है, तो प्रकाश की जो किरण पुंज जो होता है, इसी का समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश को, किरणों की समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। लिख सकते हैं कि किरणों की समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना कि प्रकाश की किरणों की जो समूह होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। अब आ गया कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख सकते हैं हम कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण
पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में आपका होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा आपका होता है समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीनों समझ गए आप? चलिए अब आप लोग जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें अगर फैलती चली जाए, क्या होगा, फैलती चली जाए, वो क्या कहलाता है आपका अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, पहले इसको जानते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है किसी बिंदु से प्रकाश की किरण क्या चल जाए, फैलती चली जाए, फैलती चली जाए, क्या कहलाता है आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु से या किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या करें, फैलती चली जाए, क्या कहलाता है आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे समझिए कि ये आपका टॉर्च है। ठीक है, ये आपका टॉर्च है, ये आपका टॉर्च है। इसमें जो प्रकाश जो निकल रही है, क्या कर रहा है आपका प्रकाश जो निकल रहा है, ये आपका फैलता चला जा रहा है और फैलने की जो क्रिया हो रही है, ये फैल रहा है ना, फैल रहा है, और फैलने की जो क्रिया हो रही है ये आपका क्या कहलाता है, आपका अपसारी कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। समझे, ये खास करके लाइट में होती है। ठीक है, ये जो भी लाइट शादी विवाह में जो जलता है या फिर घर में आप लोग चलाते हैं, सारा जो लाइट जो जलती है खास करके यही होता है आपका अपसारी किरण पुंज होता है। तभी तो एक बॉल मारते हैं पूरे घर में रोशनी हो जाती है। क्या होता है कि वो प्रकाश क्या होता है, फैलना शुरू कर देता है, चारों तरफ फैल जाता है, और फैल जाता है इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ देगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोल देना जिसका प्रकाश फैल जाए। ठीक है, जिसका प्रकाश क्या करे, फैल जाए, वो आपका क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा तो याद कर लेना कि घर में देखते हैं कि घर में क्या होता है, लाइट हम जलाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो फैल जाता है क्या है आपका अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हम लोग समांतर किरण पुंज। ठीक है, देखिए समांतर किरण पुंज में होता क्या है कि इसमें प्रकाश की किरण निकलती है और सीधी रेखा में चली जाती है। ठीक है, वह ना तो फैलती है ना तो एक जगह पे आके अटक जाती है, जिसको लिख सकते हैं किसी प्रकाश बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर, प्रकाश की किरण निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में चली जाती, गमन करती है, क्या कहलाता है आपका समांतर कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, पुंज कहलाता है। ठीक है, किसी प्रकाश बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। कहने का मतलब कि प्रकाश जब निकलती है ना तो सीधा निकलता है और सीधा चला जाता है। ठीक है ना, वह
फैलता है न वह सिकुड़ता है, वह क्या कहलाता है? आपका समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि आप लोग इसको एग्जांपल में समझो पहले। देखिए ये आपका टॉर्च है और इसका प्रकाश जो निकल रहा है ना वो सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है, या कहीं फैल नहीं रहा, ये सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका समांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो ये खास करके आप लोग देखो गांव मोहल्लों में जब ऑर्केस्ट्रा होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो देखना कि, या फिर शादी विवाह में भी देखे होंगे कि क्या होता है कि कोई लाइट होगा सीधा उसका फोर्स जाता है, इधर उधर नहीं जाता, वो सीधा फोर्स जाता होगा। या फिर शादी या डांस उस कहीं करता है या प्रोग्राम में देखते होगे कि कोई सुने हो कि रेजर लाइट, गांव में ऐसा उसको बोला जाता है रेजर लाइट, तो वो आप लोग देखे होंगे कि जहां पे फोर्स मारता है ना वहीं पर जाके फोर्स जाता है, ना उसका फोर्स चित्र आता है ना कुछ होता है, जहां पे मारता है वहां पे फोर्स जाता है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्लियर? कह देंगे कि जो प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में चलती है या सीधी रेखा में जाती है वो कहलाता है हमारा समांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, एक होता है आपका अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज, इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, प्रकाश की किरण निकलकर निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होना मतलब होता है दिखना, अनुमानित ऐसा लगता है कि कहीं एक जगह पर मिलता है। ये अक्सर आप लोग देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो जब उनका एंट्री होती है ना तो देखा होगा फिल्म सब में ऐसा देखे होंगे कि एक पूरा लाइट का जो फोर्स होता है ना उस पर दिया जाता है, उस सिर्फ उस व्यक्ति पर दिया जाता है। कोई व्यक्ति जो कोई विलन हो या फिर कोई एक्टर हो उस पर फोर्स दिया जाता है। या अक्सर देखे होंगे कि शादी विवाह में जयमाला होता है तो जयमाला में देखो पूरा सबका फोर्स कहा जाता है एक पर सिर्फ लड़का और लड़की को होता है, ठीक है, तो कहीं से भी प्रकाश की किरण निकले और कहीं पर जाके एक बिंदु पर आपको क्या हो प्रतीत हो, एक बिंदु पर आकर मिले, वही क्या कहलाता है? आपका अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे गांव के मोहल्ले में देख रहा कि रात के टाइम में अगर कोई सांप आ जाए तो सांप आया था देखता है चारों तरफ से कोई टॉर्च लेके आता है और टॉर्च लेके कहाँ मारेगा? फोर्स मारता है उस पर, सांप पे मारता है, तो चारों तरफ से मारता है, कहाँ मारता है? सिर्फ एक जगह पर मारता है, तो प्रतीत क्या होता है कि एक ही जगह पर वो मार रहा है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। किसी प्रकाश की किरण निकलकर किसी एक बिंदु पर मिले या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अपसारी किरण पुंज जिसमें प्रकाश निकलकर फैलती चली जाए, अपसारी सीधी जाए समांतर और जाके कहीं एक बिंदु पर मिलती हुई अभिसारी कहलाता है। ठीक है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और समांतर। समझ गए आप लोग? आराम से बना लोगे। ठीक है।